जाति जनगणना चुनावी एजेंडा बनता जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार जोर दे रहा था, लेकिन सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुभाषपा के प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, जाति जनगणना का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार के बाद अब यूपी की बारी। देखिए, बिहार में जो जातिवार जनगणना हुई है वो फर्जी है। मैं भी कल बिहार था। भौर, राजभर, रजवार, राजवंशी, नाई, गोंडपाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, इनके गांवों में गए ही नहीं। और जातिवार जनगणना केंद्र कराती है। एक आप आंकड़ा निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो विपक्ष चर्चा कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, 2011 की जो जातिवार जनगणना हुई, जब उसको सार्वजनिक करने की बात लोकसभा में आई तो उस विधेयक को किसने फाड़ा था? राहुल जी ने फाड़ा। उस समय सरकार कांग्रेस के साथ कौन कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित तमाम दल के लोग थे जो आज जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं। उस समय इन लोगों ने नहीं बोला। फिर संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना कराने का प्राविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। हम 21 साल से हम चिल्ला रहे हैं जातिवार जनगणना। जब सत्ता में केंद्र में मिलीजुली गवर्नमेंट थी, प्रदेश में बहुमत की सरकार थी, तब ना तो समाजवादी पार्टी के नेता को समझ में आई, ना बसपा के नेता को, ना कांग्रेस के नेता को, किसी को समझ में नहीं आई। ये सत्ता से बाहर जब रहते हैं तो सारी चीजें याद आती हैं। सत्ता में जो हो जाते हैं सब भूल जाते हैं। यही इतिहास है इन लोगों का। अब जो काम विपक्ष नहीं कर पाया सत्ता में रहते हुए, उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। अब जैसे महिला आरक्षण बिल पास हुआ ना 33%, ये लोग क्यों नहीं किए? राम मंदिर का मुद्दा, मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, ये लोग क्यों नहीं कर लिए? और गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड कौन मना कर रहा था बनाने के लिए? नहीं बना पाए। राजीव जी जब जिंदा थे तब वो कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया धरती पर जाता है, और आज डायरेक्ट खाते में 100 को 100 हो, बीच में बिचौलिया खत्म। इस बात की चिंता विपक्ष को है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है, सपा की सरकार रहती है, तो ये लोग दंगे कराते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। और आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी के नेतृत्व में 6.5 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगा हुआ? छिटपुट घटनाएं तो 25 करोड़ आबादी होती रहेंगी, लेकिन जो दंगे लगते थे, महीना 1.5 महीना कर्फ्यू लगते थे, उस पर तो पाबंदी है। इस बात को लेकर विपक्ष चिंतित है। और जातिवार जनगणना अगर कोई कराएगा तो माननीय मोदी जी करा सकते हैं, इन लोगों के पास पौरुख नहीं है। तो आपकी तो पार्टी का एजेंडा रहा है जाति जनगणना, तो आप क्यों नहीं दबाव बनाते कि जल्दी हो जाए? भैया मेरे, जब एनडीए की बैठक होगी तो उस बैठक में हम इस बात को रखे हैं और रखेंगे। हम अपने मुद्दे से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नेता नहीं है। तो जब आपने रखा था तो क्या रिस्पांस मिला? कब तक इसकी संभावना नहीं? उसी रिजल्ट पे हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान खिलवाड़ मत समझिएगा। ठीक है, उन्होंने जो बयान दिया है तो वो बयान में बहुत दम है। अभी विपक्ष को क्या पता है? भाई, सरकार काम कर रही है और विपक्ष चिल्ला रहा है। अब जैसे परसों 29 तारीख को आपने देखा सदन में विपक्ष डेंगू चिल्ला रहा है ना? अब वो सीजन जा रहा है डेंगू का। सरकार चाहे काला जार हो, चाहे चिकनगुनिया हो, जो तमाम संचारी रोग हैं, पूरे रोग के नियंत्रण के लिए सरकार काम कर रही है, सभी रोगों के लिए। आपको खाली डेंगू में दिखाई देता है, काट लिया होगा मच्छर उच्छर, कहीं बुखार सुखार आ गया होगा तो इस नाते चिल्ला रहे हो।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बसपा ने फिर एक बार कहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ना इंडिया के साथ और ना एनडीए के साथ, लेकिन उनके नेता चाह रहे हैं कि गठबंधन के साथ लड़ा जाए, क्योंकि विधानसभा में अकेले लड़के उन्होंने अपना हासिल देख लिया। तो क्या बसपा को एनडीए के कुनबे में शामिल कराने का प्रयास करेंगे? नहीं भैया, वो स्वतंत्र हैं, मालिक अपनी पार्टी के वो लोग हैं। वो लोग अकेले लड़ने का अपना उनका एजेंडा है, अपनी सोच है, अपना संगठन है, वो अकेले लड़ेंगे। और अखिलेश जी भी अकेले लड़ेंगे। ये अखिलेश जी माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे। अब देखिएगा ना, इंडिया गठबंधन टूटेगा? अभी बाकी है। कांग्रेस को इन्होंने चालू पार्टी कह दिया, बीजेपी का बी टीम बता दिया, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। ये सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है ना। वो लोग तो कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव अलग था, लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग नहीं। देखिए, जब हम गांव का रहे वाला है, जब कोनो गांव से कोनो मेहरारू भाग जाली ना, अब फिर जब दोबारा आवल नहीं, तो लोग एकदम संख्या के निगाह से लगते हैं कि कब न भाग जा आए। लेकिन बसपा का एक बड़ा जनाधार है, उसका एक अपना बेस वोट बैंक है। जिस तरीके से तमाम छोटे दलों से बड़े दलों के साथ एनडीए गठबंधन कर रहा है, तो क्या बसपा के साथ प्रक्रिया होनी चाहिए आपकी नजर में? देखिए, आपको बता दें, बेशक 4 बार सत्ता रही हो बसपा की, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसका जनाधार है। यूपी के चुनाव में हमने दिखाया, यूपी के चुनाव में 2019 में सपा और बसपा गठबंधन हुआ, तो दोनों मिल करके कै सीट जीते? 15 गो, है ना। अब हमारा समझौता सपा से हुआ, बसपा अलग लड़ी। आप जोड़िए 125 लोकसभा सीट जीते। अगर विधानसभा वार जोड़ लेंगे तो 25, तो ताकत कहाँ है? हम उनसे कम है कहा यूपी में? हमारी मूल मतदाता ने बसपा का साथ छोड़ा। आज पूर्वांचल में बसपा का क्या हसर है? और वो भी एक सीट बची, कैसे बची है वो भगवान मालिक हैं। तो अपना अपना ठीक है, जनाधार है, हम भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, उनका जनाधार है, देश में जनाधार है, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अब वो अपने ढंग से लड़ रहे हैं, लड़े। दिल्ली कब जा रहे हैं? सदन खत्म हो जाए आज, तो 3 को कटिहार मीटिंग है, मीटिंग से लौटेंगे तो फिर विस्तार की कब तक संभावना है? कब तक देखे कि आप मिठाई खिलाएंगे हम लोगों को? मिठाई तो जुए खिला दें। वो वाली मिठाई? हाँ, वो जल्दी खिलाएंगे, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन खिलाएंगे। कब तक माना जाए? जल्दी होगा। कुछ थोड़ा अभी जब तक दिल्ली से लौटेंगे नहीं तब तक बताएंगे नहीं। हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष पूरी तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे पर लोगों को भटका रहा है, और जब सत्ता में होते हैं तो वो जाति जनगणना जैसे मुद्दों से दूर रहते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।